हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज कक्षा 11 की क्लास 11 की आपके पहले चैप्टर की विविध प्रश्नावली है। तो देखिएगा इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें यह बताना है कि कौन समुच्चय कौन सा सेट किसका सबसेट है। तो मैंने आंसर तो लिख दिया है बट आपको इसको समझना है केवल, क्योंकि सरल सा क्वेश्चन है। देखिए पहला सेट कह रहा है कि x बिलोंग्स टू R, मतलब क्या हुआ, x एक वास्तविक संख्या है एंड सेटिस्फाइड, जो कि संतुष्ट करता है इस समीकरण को। तो यानी कि पहले आपको इस समीकरण के गुणनखंड करने होंगे और x के मान निकालने होंगे। तो जो x के वो मान आएंगे वही इस समुच्चय के अवयव होंगे। तो अगर आप x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के गुणनखंड करें, हाई स्कूल में आपने त्रिघात समीकरण पढ़ा होगा, तो 6 दूनी 12, यानी कि आपको ये गुणनखंड हो जाएंगे। आई होप आगे आप कर ले जाएंगे। तो x के दो मान आते नजर आ रहे हैं आपको, ध्यान से अगर आप देखें तो वो है x का मान 6 आ रहा है और 2 आ रहा है। तो इसका मतलब इस समुच्चय में केवल दो अवयव हैं, 6 और 2। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 6 और 2। अब आपको ये जांच करनी है कि कौन सा समुच्चय किसका उप समुच्चय है। तो अब आप देखें तो C समुच्चय सबसे बड़ा है, इसमें अवयव हैं 2, 4, 6, 8, 10, सारी सम संख्याएं, सम धनात्मक संख्याएं। तो आप देख सकते हैं कि समुच्चय A के सारे अवयव देखो 6 और 2, ये दोनों के दोनों अवयव C में है। इसका मतलब समुच्चय A जो है C का उप समुच्चय है। तो पहला आंसर तो ये मिल गया कि A C का क्या है, उप समुच्चय। अब आप देखें A के सारे अवयव B में भी हैं, क्योंकि 6 है 2 है, इसमें भी 6 2 है। इसका मतलब A जो है वो B का भी क्या है, उप समुच्चय। तो A B का भी समुच्चय है C का, लेकिन D का नहीं होगा क्योंकि D में अवयव कम है A से भी। अब हम जांच करते हैं B किसका उपसमुच्चय है। तो B जिसका भी उपसमुच्चय होगा वो समुच्चय इससे बड़ा ही होगा। तो B A का उपसमुच्चय तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें देखिए 4 है तो इसमें 4 नहीं है। B D का भी नहीं होगा। B केवल किसका उपसमुच्चय होगा, C का। तो B हो गया C का उपसमुच्चय केवल, ये हो गया। चलिए अब हम C की जांच करेंगे। तो C किसी का भी उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि C बहुत बड़ा समुच्चय है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। अब जांच करते हैं D की। तो D उपसमुच्चय A का भी है, D उपसमुच्चय B का भी है और D उपसमुच्चय C का भी है, क्योंकि D का अवयव इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर भी वही चीज लिखिए। देखिए B केवल C का उपसमुच्चय है, A B का भी उपसमुच्चय है, A C का भी है और D A का भी, B का भी और C का भी है। ये चीज है। तो ये है पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत सिंपल सा है, जिसमें केवल इतना ही बताना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत सारे पार्ट है, तो मैंने एक पार्ट ऐसे ही लगा के आपको दिखा दिया है। इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, सत्य और असत्य। अगर फॉल्स है तो एग्जाम्पल भी देना है। तो जैसे पहला दिया गया है कि x A का अवयव है और A B का अवयव है, देन x B का अवयव होगा। तो मैंने इसको लिख रखा है, ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों, देखो x अगर A का एलिमेंट है और A B का एलिमेंट है तो x B का एलिमेंट नहीं होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे A एक समुच्चय मान लीजिए, आप कोई भी अवयव में ले लीजिए, 1 2 3 ABCD कुछ भी मान लीजिए। तो जैसे मैंने A मान लिया, A और B, और B में हमने मान लिया 1 2, कोई भी अवयव ले सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि वो इस शर्त का पालन करे। मतलब एक समुच्चय B का एलिमेंट होना चाहिए। तो A कैसे एलिमेंट होगा, जब ये पूरे का पूरा समुच्चय इसके अंदर हो। ये देखिए B के अंदर कौन है, ये पूरा समुच्चय है। तो ये B के अवयव हो गए। अब आप देख सकते हैं कि एक अवयव हमने A लिया, A में तो है और ये समुच्चय भी B में है, परंतु ये A जो है B में नहीं है। तो उदाहरण ऐसा लेना है कि एक आध अवयव ऐसा हो इसमें जो कि इसमें ना हो। आपको उदाहरण ऐसा लेना होगा। तो इस तरह से आपका ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि ट्रू नहीं है। ये उसके लिए एग्जांपल दे दिएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो ऐसे ही सारे पार्ट लगाइएगा, जो ना आए बताइएगा। आपका ये है थर्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इसका मैंने प्रूव कर रखा है नीचे। वो क्या है, देखिएगा दो समीकरण दिए गए हैं, दो की मैंने कह रहा है कि अगर A यूनियन B A यूनियन C के बराबर है, A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के बराबर है, तो यहां पर आपको सिद्ध करना था कि B बराबर क्या सिद्ध करो, C। तो B को C के बराबर सिद्ध करना है। तो उसके लिए मैंने शुरुआत की है। दो तरीके हैं इसका, लॉजिकल तरीका,
यानी कि तार्किक विधि, या प्रॉपर्टीज यानी कि जो आपने गुण पढ़ रखे हैं यूनियन इंटरसेक्शन के, उसका इस्तेमाल करना। तो मैंने प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की है, तर्क विधि से नहीं लगाया है इसको। और वेन डायग्राम भी एक विधि होती है, बट वो विधि नहीं लगानी चाहिए ज्यादातर कंडीशन में। देखिए, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी ए। इन दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया समीकरण 1, आपकी जो भी मर्जी आप ले सकते हैं, दोनों में से स्टार्टिंग करनी है। अब अगर आपने यूनियन वाला समीकरण लिया है तो दोनों साइड में बी के साथ इंटरसेक्शन लगा दीजिए। अगर इंटरसेक्शन वाला समीकरण लेंगे तो दोनों साइड बी के साथ क्या लगा दीजिएगा, यूनियन। या तो बी के साथ लगाइएगा या तो सी के साथ लगाइएगा, क्योंकि संबंध आपको किसके बीच सिद्ध करना है, बी और सी के साथ। तो बी या सी में से। अब अगर बी के साथ जैसे ही आप इंटरसेक्शन लगाएंगे तो ये पूरा रिजल्ट आपको बी के बराबर दे देगा। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का मान किसके बराबर होगा, बी के। ये याद रखना होगा कि किसी भी यूनियन के साथ, जैसे ए यूनियन बी है अगर कहीं पर, तो मैं इसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लूंगा तो आंसर ए आ जाएगा, बी के साथ इंटरसेक्शन ले लूंगा तो आंसर बी आ जाएगा। आप चाहें तो इसको मैं वेन डायग्राम से आपको सिद्ध करके दिखा देता हूं एक बार, ये चीज कैसे आता है, ये प्रॉपर्टी कैसे आती है। देखिए, ये है ए और ये है बी। ए और बी का जब आपसे यूनियन पूछा जाए तो यूनियन होता है पूरा, ये पूरा यूनियन है, ये पूरा यूनियन हो गया। अब हमने यूनियन को तो छायांकित कर दिया, यानी कि ए यूनियन बी किसके, नीले कलर से क्या किया गया, छायांकित किया गया। अब मुझे लेना है बी के साथ इंटरसेक्शन, तो बी को मैं वर्टिकल लाइन से ड्रा करूंगा और केवल बी में करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि जहां पर दोनों लाइनें काटेंगी वो मेरा फाइनल आंसर होगा, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन फाइनल आंसर वो होगा जहां पे दोनों रेखाएं काट रही हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों रेखाएं कहां पे काट रही हैं, इस समुच्चय के अंदर, यानी कि बी के अंदर। इसका मतलब इसका मान किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये कुल मिलाकर क्या हो गया बेटा, बी हो गया। तो ऐसे याद रखिएगा, दो समुच्चय का यूनियन लगा हो, बाहर उन्हीं समुच्चयों में से किसी एक का इंटरसेक्शन लिया जाए तो आंसर वही आएगा। मतलब अगर ए यूनियन बी लिखा है तो ए के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो ए आ जाएगा, बी के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो बी आ जाएगा। ठीक है। और एक कारण इसका और भी आप देख सकते हैं, वेन डायग्राम अगर नहीं बनाना चाहें तो जितने भी समुच्चय होते हैं वो सब अपने यूनियन के सबसेट होते हैं, यानी कि बी भी ए यूनियन बी का उपसमुच्चय है और ए तो होगा ही होगा, यानी कि ए और बी दोनों ही ए यूनियन बी के अगर उप समुच्चय हैं। तो कोई भी समुच्चय जब किसी का उप समुच्चय होता है तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लिया जाता है तो जाहिर सी बात है आंसर क्या आता है, छोटा वाला समुच्चय, यानी कि जो उप समुच्चय होता है। जैसे ये ए आएगा, बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो बी आएगा। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया रिजल्ट बी। इस बी को अंदर ले जाएं, क्योंकि यहां पर बी नहीं है तो इसलिए इसको अंदर लेके सॉल्व करना होगा। तो अंदर ले जाएंगे तो बी इंटरसेक्शन ए अलग लिखिए, बी इंटरसेक्शन सी अलग लिखिए। अब इसको चाहे बी इंटरसेक्शन ए पढ़िए चाहे ए इंटरसेक्शन बी, दोनों एक ही बातें होती हैं। तो बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी का मान किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन सी। तो इसकी जगह पर आप ए इंटरसेक्शन सी लिख दीजिए। आगे मैंने कारण भी दे दिया है, फ्रॉम टू, यानी कि समीकरण 2 से ये मान रख दिया गया है। अब यहां पर आ गया ए इंटरसेक्शन सी और यहां आ गया बी इंटरसेक्शन सी। तो आप ये इंटरसेक्शन सी कॉमन ले सकते हैं, ये इंटरसेक्शन सी, ये भी इंटरसेक्शन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए यूनियन सी के बराबर। तो मैंने ए यूनियन बी की जगह ए यूनियन सी लिख दिया। अब ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, फिर वही निष्कर्ष, दो का यूनियन है और सी के साथ इंटरसेक्शन, दोनों सी हैं तो इसका आंसर सी आएगा। तो प्रूफ हो गया बी बराबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4 में कुछ करना नहीं है। कह रहा अगर ए बी का उपसमुच्चय है, मतलब चारों पार्ट को इक्विवेलेंट लगाना है। तो पहले में दिया है ए बी का उपसमुच्चय, यानी कि ए बी के अंदर है। यहां पे दिया है ए माइनस बी बराबर 5, यानी कि ए माइनस बी की जगह आप चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, ए में हो बी में ना हो। इसका मतलब भी वही, एक में हो बी में ना हो। तो अगर ए माइनस बी 5 है या ए इंटरसेक्शन बी डैश 5 है तो इसका मतलब ए बी का क्या होगा, उपसमुच्चय। यानी कि इससे भी निष्कर्ष निकल रहा है कि ए बी का क्या है, उपसमुच्चय।
और ए इंटर यूनियन बी के बराबर है। तो ए यूनियन बी के बराबर तभी होता है जब ए बी का क्या हो, उपसमुच्चय हो। अगर ए बी का उपसमुच्चय है, देखो मैं आपको दिखा सकता हूं वेन डायग्राम से, अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो यूनियन लेंगे आप, अगर बी के बराबर आ रहा है, देखिए ये देखिए यूनियन हो गया, दोनों को छायांकित कर दिया, तो आप देखेंगे छायांकित जो हुआ है वो बी के बराबर ही हुआ है। तो इसका मतलब अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो आपका छायांकित करने पर ए यूनियन बी को किसके बराबर निष्कर्ष देगा, वो रिजल्ट देगा बी के बराबर देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी वही चीज हो गया, जब ए बी का उपसमुच्चय होता है तो ए बी के अंदर बनाया जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी अगर ए दे रहा है तो इसका मतलब भी ए बी का क्या है, उपसमुच्चय। तो कुल मिलाकर ये चारों ही रिजल्ट क्या है, आपस में सेम है कि अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो ए माइनस बी 5 होगा, ए इंटरसेक्शन बी ए होगा और ए यूनियन बी बी के बराबर होगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो सिद्ध करो ये। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसको मैंने तर्क विधि से लगाया है। तो ये दिया गया है और इसकी मदद से ये सिद्ध करना है। तो अगर किसी समुच्चय को किसी का उपसमुच्चय सिद्ध करना हो तो एक विधि होती है तर्क विधि। और तर्क विधि में इसको कैसे लगाते हैं कि पहले आप इसमें एक अवयव मानिए, मैंने मान लिया कि x बिलोंग्स टू c माइनस बी, x c माइनस बी का अवयव है, और अपने तर्कों से, परिभाषाओं से और प्रश्न में दी गई चीजों की मदद से ये सिद्ध करने का प्रयास करिए कि अगर x c माइनस बी में है तो x c माइनस a में भी होगा। इसका मतलब इसके सारे अवयव इसमें होंगे। तो x c माइनस बी में अगर है तो इसको आपको पहुंचाना कहाँ है, c माइनस a में। तो पहले तो मैंने अलग अलग कर लिया, x c में है एंड x b में नहीं है। माइनस का मतलब होता है पहले के साथ हाँ लगेगा, दूसरे के साथ ना, यानी कि पहले में होगा लेकिन दूसरे में नहीं। अगर ये x b में नहीं है तो ये a में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में दिया है a b का उपसमुच्चय है, मतलब a के सारे अवयव एलिमेंट किस में है, b में है। अगर a के सारे एलिमेंट, सारे अवयव b में हैं तो जाहिर सी बात है कि जो b में नहीं होगा वो a में भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि a के तो सारे एलिमेंट किस में है, b में। तो अब ये सिद्ध हो गया कि x b में नहीं है तो x a में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में दिया है a b का उपसमुच्चय। अब इसको आप मिलाकर फिर लिख सकते हैं, c में है लेकिन a में नहीं है तो इसका मतलब x किस में होगा, c माइनस a में, पहले में हाँ दूसरे में ना। तो जो x मैंने c माइनस बी में माना था वो कहाँ पहुंच गया, c माइनस a में। जैसे ही x c माइनस a में पहुंचे तो इससे सिद्ध हो जाता है कि इसके सारे अवयव किस में हैं, c माइनस a में। तो जब c माइनस बी के सारे अवयव c माइनस a में हैं तो इसका मतलब ये समुच्चय इसका क्या होगा, उपसमुच्चय, क्योंकि उपसमुच्चय की खासियत ही होती है कि पहले समुच्चय के सारे अवयव दूसरे समुच्चय में होंगे। तो ये सिद्ध हो गया तर्क विधि से। थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा अभ्यास करेंगे तभी सीख पाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन देखिएगा। ये आपको सिद्ध करना है और मैंने प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके तर्क विधि से नहीं लगाया। तर्क विधि से अक्सर क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, जैसे मैंने पीछे लगाया है। तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादातर सवाल आपको प्रॉपर्टी से लगा दूं। तो ये देखिए, ये है राइट हैंड साइड, बड़े वाले पद से शुरू करेंगे। a माइनस बी को लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b डैश, मैंने अभी बताया था माइनस को हटाकर आप ये लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन लगाइए, उस पर डैश लगाइए, दोनों का मतलब एक ही होता है, पहले में है दूसरे में नहीं। अब a इंटरसेक्शन यहां भी है, a इंटरसेक्शन यहां भी है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। a इंटरसेक्शन आपने कॉमन ले लिया तो b यूनियन b डैश। किसी भी समुच्चय का उसके पूरक समुच्चय से कॉम्प्लीमेंट के साथ आपने यूनियन लेना है तो उसका मान हमेशा याद रखिए किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट यानी कि समष्टि समुच्चय के बराबर होगा। यानी कि बी यूनियन बी डैश यू होगा, ए यूनियन ए डैश यू होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके जगह पर यू लिख दिया और ए इंटरसेक्शन यू कितना होगा, ए, क्योंकि ए क्या होता है, ए क्या सभी समुच्चय ही यू के क्या होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं। जब कोई समुच्चय किसी का उपसमुच्चय होता है तो इंटरसेक्शन हमेशा छोटा वाला आता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे कुछ मिला था हम लोग को कि अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो ए इंटरसेक्शन भी ए मिला था। देखिए वही चीज यहां भी लिखी गई है। तो ये है 8th क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन कुछ समझ में आए होंगे। तो इतना लगाने का प्रयास करिए, जो ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं विविध प्रश्नावली के कुछ और क्वेश्चन लगा के दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।